हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, मुजफ्फरपुर के पेडियाट्रिशियन और रोटरी क्लब ऑफ आम्रपाली के प्रेसिडेंट। आज दिन है 29 जुलाई, जिसको हम लोग ओआरएस डे के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ओआरएस का नाम सब लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब जहाँ पे हाइड्रेशन की कमी हो, जिस बच्चे और सियाने कोई भी हों जिसमें पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उस पानी के कमी को और इलेक्ट्रोलाइट्स के कमी को फिर से पूरा करते हैं, उसी के लिए उसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन। तो ओरल, चूँकि हम लोग मुंह से पीते हैं इसलिए ओरल रिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेटेड कंडीशन को करेक्ट करते हैं, इसलिए रिहाइड्रेशन। सॉल्ट, चूँकि इसमें पानी के अलावे ओआरएस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ये सब होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का भी आपूर्ति होता है इससे। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन पूरा नाम हुआ इसका ओआरएस सॉल्यूशन को। अब आप लोग सोचें कि भाई इसका क्या इम्पोर्टेंस है अभी। तो जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, होली, दीपावली सब मनाते हैं साल में एक बार, उस इवेंट के इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए या जो कुर्बानी लोगों ने दिया है पहले, उस चीज़ को याद करने के लिए उस पार्टिकुलर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह से ओआरएस चूँकि हर लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हम लोग पूरे WHO, IAP जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ये सब का रिकमेंडेशन के हिसाब से 29 जुलाई को हम लोग ओआरएस डे मनाते हैं। और 29 जुलाई को बीच में रख के हम उसके आगे पीछे पूरे सप्ताह इनफैक्ट मनाते हैं, क्योंकि वन डे में सारा प्रोग्राम कवर नहीं होता है, इसलिए हम पूरे एक सप्ताह को, जिसमें 29 जुलाई इंक्लूड होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस हम लोगों को बताते हैं। तो किस किस नाम से आता है ओआरएस? तो एक सपोज नाम हो गया, टेक्निकल नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये बहुत सारे ब्रांड के नाम से आता है, जिसमें एक आपको हम दिखा रहे हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रल ब्रांड, दूसरा है ये वालाइट ब्रांड। इस तरह से बहुत सारे आते रहते हैं, लाइक पुनर्जल है, और भी बहुत सारी ब्रांड हैं। इसमें बस देखना ये है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो कि WHO रिकमेंडेड होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ रहता है सारे पे कि ये WHO के फॉर्मुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। दूसरा, इसमें दो तरह के सैसे होते हैं। एक सपोज ये है, जो इसको छोटा पुरिया हम लोग बोलते हैं, ये 200 ml पानी, यानी एक गिलास जो हम लोग पानी पीते हैं उससे थोड़ा सा कम रहेगा, इतना कम 200 ml पानी में पूरा एक पुरिया को एक बार में घोलना होता है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पॉपुलेशन क्या करते हैं कि पानी थोड़ा सा लेते हैं, इतना, या चाय के गिलास में इतना पानी लेंगे, और इसको कट करके इसमें से अपने हिसाब से वो गैस करके कुछ पाउडर डालते हैं। तो वो रिकमेंडेशन नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कभी कभी उससे नुकसान भी हो सकता है, हाइपर इलेक्ट्रोलाइटीमिया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि पूरा 200 ml पानी एक ग्लास में लेंगे या टम्बलर में लेंगे, एक पुरिया को कट करके यहाँ से पूरा का पूरा उसमें डाल देंगे, और उसको एक चम्मच से, साफ चम्मच से उसको मिला देंगे। गर्म और ठंडा पानी का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ का जो कंट्री है वो टेम्परेट कंट्री नहीं है। यहाँ का पानी जो टैप वाटर जो हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इसका टेम्परेचर बहुत कूल नहीं होता है, तो नॉर्मल वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं। पानी शुद्ध होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, बट गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। गर्म तब उस ज़माने में होता था जब कुआं का पानी पीते थे, या कहीं से पानी इम्प्योर होता था, उसको बॉयल करके हम लोग उसको शुद्ध करते थे। अभी जो पानी हम लोग पीते हैं वो प्योर वाटर पीते हैं, और इसको गर्म करके तब उसमें घोलने का एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, गर्म करना है, फिर इसको पीने लायक नॉर्मल टेम्परेचर में बनाना है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है, जो हमारा पानी जिसमें हम नॉर्मली पीते हैं, उस पानी में आराम से हम इसको बना सकते हैं। अब है कि इसको एक बार हम बना लिए और ढक के रखेंगे तो 24 घंटा तक ख़राब नहीं होता, आराम से इसको हम 24 घंटा तक रख सकते हैं। और जब भी पिलाना होगा, बड़े लोग हैं तब तो एक गिलास आराम से एक बार में पी जाएंगे, अगर छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, तब वो आराम से एक दूसरे कप में उसमें से निकाल के पिएंगे। क्योंकि अगर चम्मच से सपोज पिला देंगे मुंह में, और फिर उस चम्मच को आप डाल दीजिएगा पूरा ओरिजिनल सॉल्यूशन में, तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, और फिर उसको आप 24 घंटा नहीं रख सकते हैं। तो ये समझने का चीज़ है।
तो दो तरह का पुरिया है, एक 1 लीटर वाला है जिसमें पूरा 1 लीटर पानी में एक घोल के रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के उसमें से पीना होगा। ये छोटा पुरिया जो है 1 गिलास में घोरते हैं और इसको बना के आप रख सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो एक बार में एक पी जाएंगे, छोटे हैं तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। कितना अमाउंट हम दे सकते हैं, जितना सपोज वॉमिटिंग हो रहा है या पैखाना हो रहा है, लूज स्टूल हो रहा है, तो जितना लॉस हो रहा है या तो वॉमिटिंग में या पतला पैखाना के साथ जितना पानी का लॉस हो रहा है उतना मुझे पिलाना होगा उस बच्चे को। अब रही बात कि अगर कोई बच्चा बहुत वॉमिटिंग कर रहा है तब क्या करेंगे। वॉमिटिंग उल्टी अगर हो रहा है वैसे कंडीशन में 1-2 चम्मच पिलाएंगे, फिर 10 मिनट या 5 मिनट वेट करेंगे, अगर उल्टी नहीं किया तो फिर 2-3 चम्मच पिला के देखेंगे। इस तरह से एक बार में पूरा ना पिला के थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे तो उसमें टॉलरेट करने का चांसेस रहता है। अब है कि कब देते हैं, तो या तो डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को हाई फीवर हुआ है, मसल क्रैम्प्स हो रहा है, उसका ओरल इंटेक बहुत पुअर है, गर्मी के मौसम में अगर धूप में कोई निकलता है उससे उसका हीट स्ट्रोक होता है, हीट एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से आदमी बहुत मसल क्रैम्प्स पूरे बॉडी का एक होता है। इन सब कंडीशंस में हम ORS पिलाते हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, हीट एक्सपोजर, हाई फीवर, ओरल टॉलरेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है, बच्चा पानी उतना नहीं पीता है, ना खा पाता है सही से। और इन सब चीज़ में पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है, हम पानी जैसे चढ़ाते हैं नस में, उससे पहले हमें ये ट्राई करना होगा। अब जहाँ पे एकदम टॉलरेट नहीं हो रहा है, ले रहा है, उल्टी कर रहा है या जितना लेना चाहिए उस हिसाब से नहीं ले पाता है बच्चा, तो उस कंडीशन में मुझे नस में पानी चढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज 100 में सपोज 90 ऐसे लोग हैं जो ORS पी के भी काम चल सकता है। अब है कि ORS के साथ में अभी सब लोग जानते हैं कि जिंक भी लिया जाता है। कोई भी डायरिया का पेशेंट अगर आता है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का भी है तो हम लोग ORS के साथ में जिंक भी देते हैं। अगर 6 महीना से नीचे का बच्चा है तो उसको 10 मिलीग्राम रोज़ देते हैं, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। और अगर 6 महीना से ऊपर है तो उसको 20 मिलीग्राम देना है। सियाना लोग के लिए 50 मिलीग्राम का टैबलेट आता है। रही बात की जिंक ORS का इम्पोर्टेंस हो गया। अभी अब एक समय आने वाला है जिसमें अभी जैसे आप समझ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है सो अभी फुल फ्लेजेड फॉर्म में नहीं चल रहा है। बहुत सारे स्टाफ क्वारंटीन में हैं, कुछ डॉक्टर्स क्वारंटीन में होते हैं। तो गांव के जो विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में क्वैक्स बोलते हैं, वो लोग काफ़ी सारा काम अभी गांव में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा फ्री टाइम चलता है मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा, कुछ न्यूबॉर्न के लिए, कुछ पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए, और कुछ मैडम को रिक्वेस्ट करके गायनी ऑप्स के बारे में भी जो बेसिक्स है, जो ईच एंड एवरी जो हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको जानना चाहिए, उस तरह का मैं कुछ यूज़फुल वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग स्पेशली प्रैक्टिस करते हैं गांव में, उनको उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जिससे वो कॉन्फिडेंटली थोड़ा बेहतर इलाज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर सपोज जॉन्डिस है, कोई 1 साल का बच्चा है जॉन्डिस लेके आता है गांव में, उनको पता नहीं चलता कि बुखार क्यों हो रहा है, वो कंप्लेन बुखार के रूप में बोलता है। वहाँ डॉक्टर लोग उसको पैरासीटामोल बुखार का खिला के काम चलाते रहते हैं, जबकि पैरासीटामोल जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर जॉन्डिस का मरीज़ है तो पैरासीटामोल नहीं देते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल बताया हूँ। इस तरह का जो भी ग्रॉस चीज़ है जो एवरी हेल्थ वर्कर इज़ सपोज टू नो, उस तरह की बातें बता के और मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा और उसका फ़ायदा लोग ले सकते हैं। पैरासीटामोल का सपोज ड्रॉप है, अब बच्चों में देना है, सपोज 5 महीना का बच्चा है तो कितना ड्रॉप उसको डोज होगा, तो सिंपल है, जितना किलो का वजन होगा बच्चे का उसका डबल कर देंगे ड्रॉप। अगर 5 किलो का बच्चा है तो 10 बूंद पैरासीटामोल का ड्रॉप जो है, जो मार्केट में मिलता है, कैल्पोल है, क्रॉसिन है, P125 है, जो भी है, तो आप बॉडी वेट का डबल ड्रॉप दे देते हैं। 5 किलो में अगर 10 बूंद देते हैं तो उसका आइडियल करेक्ट वेट के हिसाब से पैरासीटामोल का डोज हो जाता है। तो इस तरह की कुछ सिंपल टिप्स होगा जो कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। उससे कॉन्फिडेंटली गांव में वो लोग कुछ बेहतर सेवा दे सकते हैं। बिकॉज स्टिल एक पेडियाट्रिशियन के पास अभी भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं कंसल्टेशन के लिए। गांव की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सब गांव के लोकल हेल्थ वर्कर के द्वारा ट्रीटमेंट होता है उनका। तो ये सब चीज़ उनके लिए जानना ज़रूरी होगा।
अभी मैं चूँकि रोटरी आम्रपाली के तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी जो हमारे रोटरी इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं अगले साल के लिए, आपको बता दूं कि रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट प्रोबेबली ये थर्ड इंडियन हैं। मोर देन 100 ईयर्स का हिस्ट्री है रोटरी क्लब का, उसमें ये थर्ड इंडियन होंगे जो रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट है, जिसमें पूरे दुनिया का जितना कंट्री है सारा का रोटरी क्लब्स उसमें इंक्लूड होगा, और सारे के जो हेड होते हैं वो हमारे इंडिया से होंगे। कोलकाता बेस्ड मिस्टर शेखर मेहता हैं, उनका रियल एस्टेट का काम चलता है। तो उनका एक कोटेशन मुझे बहुत पसंद आया है, जिसको मैं अभी कोट करूँगा। उनका कहना है कि सर्विस इज द रेंट दैट वी पे। सर्विस जो हम लोग काम करते हैं, सोशल सर्विस इज द रेंट दैट वी पे फॉर द स्पेस दैट वन ऑक्यूपाई ऑन दिस अर्थ। सर्विस इज द रेंट दैट वी पे फॉर द स्पेस दैट वी ऑक्यूपाई ऑन दिस अर्थ। ये मुझे बहुत पसंद आया है, और ऐसा नहीं है कि हमारे छोटे से प्रयास से कुछ दुनिया बदलने वाला है, बट मेरा जो कुछ भी है बैक टू द सोसाइटी, जो कुछ भी हम दे सकते हैं एज ए पेडियाट्रिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए रोटेरियन, मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हमारे प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल से अगर थोड़ा भी कुछ फ़ायदा किसी को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा इस तरह का वीडियो बनाना और मेरे टॉक का सफल होना है। थैंक यू।